दोस्तों नमस्कार, प्रणाम और आप सब लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस फॉर ₹1140 ईच। ठीक है, 2 फैन को बेचा, कितना में बेचा? 1140 रुपये प्रत्येक में। वन ही गेन 14%, एक में उसको 14% का फायदा हुआ। ऑन द अदर ही लॉस 5%, और दूसरे में 5% का लॉस हुआ। एक में 14% का फायदा हुआ और दूसरे फैन में 5% का लॉस हुआ। कैलकुलेट हिज गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। तो दोनों पंखा को बेचने के बाद, एक में 14% का फायदा लेने के बाद और दूसरे में 5% के लॉस करने के बाद, टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें उसे गेन हुआ या लॉस हुआ, इसे हमें परसेंटेज में बताना है। सवाल हम लोग समझ गए, ठीक है ना? अब ये सवाल को हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो गेन या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए इन परसेंटेज हमें सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो सीपी तो दोनों ही केस में सेम है। सेम है नहीं, दोनों में एसपी सेम है, सीपी दोनों में सेम नहीं है, ठीक है? तो सीपी को निकालने के लिए इसमें भी हमें सीपी निकालना पड़ेगा और इसमें भी हमें सीपी निकालना पड़ेगा, दोनों में सीपी हमें निकालना पड़ेगा। तो कौन फार्मूला से लगाइएगा, जो तो बताइए। तो सीपी का फार्मूला होता है एसपी डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन परसेंट करिएगा, या फिर माइनस लॉस परसेंट करिएगा इंटू 100। ठीक है जी, एक फार्मूला ये हो गया गेन के केस में। और लॉस के केस में क्या लिखेगा? एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस गेन, लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट। ये 2 फार्मूला है ना। गेन के केस में प्लस गेन परसेंट करिए और लॉस के केस में माइनस लॉस परसेंट करिए। एक फार्मूला ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये गेन में लगेगा, ये लॉस में लगेगा। ठीक है, तो इस केस में मेरा सीपी क्या होगा? एसपी लिख दिया 1140, 100 प्लस गेन 14, 100 प्लस 14 को 140 लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 100। क्लियर बात। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो गया 10, ये हो गया मेरा 1000 रुपये। पहले केस में मेरा सीपी है 1000 रुपये। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में तो सीपी का फार्मूला ये रहेगा, तो एसपी के जगह पर लिखिए 1140 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 5, है ना? ठीक है, 100 में से 5 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 95। बहुत बढ़िया। अब इसको काटिए, 5 के टेबल में इसको काटिए, इसको कितना आएगा? 19। इसको काटिए 2500, सही है। अब 19 छक्का 14 से कटिए रहा 60, ठीक है। तो इस केस में मेरा आ गया 6 दूनी 12 पर 2 जीरो, 1200 रुपया। इस केस में मेरा सीपी है 1200 रुपया, 1200, और इस केस में सीपी है 1000। ठीक है जी। अब हमें नेट सीपी निकालना है, ठीक है जी, नेट सीपी। चलिए इसी को पलट के यहाँ पर लिख दिया जाए। नेट सीपी और नेट एसपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सही है। नेट सीपी दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। एक केस में आया है 1000 और दूसरे केस में आया है 1200, ठीक है। ऐड किए तो कितना हो गया? 2200 रुपया मेरा सीपी है, ठीक है ना। दोनों पंखा को हमने
खरीदा है 2200 रुपये में। क्लियर हो गया। नेट एसपी क्या हो जाएगा, दोनों का सेल प्राइस ऐड कर दीजिए। दोनों का सेल प्राइस तो सेम है, कितना है 1140 1140 लिख दीजिए। 1140 2280। ठीक है। अब सवाल बहुत रास्ता पर आ गया है। अब हम पता करें कि कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, 2200 बड़ा है कि 2280 बड़ा है, तो यही बड़ा है, एसपी बड़ा है, बिक्री किया हुआ सेल प्राइस हमारा ज़्यादा है, तो क्या होने वाला है, फ़ायदा गेन होने वाला है। चलिए यहाँ पर लिखिए गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी लिख दिए 2280 और 2200, कितना आ गया गेन 80 रुपीज। ठीक है। अब हमें निकालना है गेन परसेंट। ठीक है, तो गेन परसेंट कैसे निकालें, एक और स्लाइड ले लीजिए। चलिए हाँ, अब गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या लेंगे, गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन इंटू 100 बाई सीपी। गेन कितना लिखिएगा आप, 80 रुपीज है ना, यही ना आया है गेन 80 रुपीज इंटू 100। और नेट सीपी आपका कितना आया है, नेट सीपी आया है 2200। ठीक है 2200, काम मेरा हो गया है। इतने तक दिक्कत था, अब तो काटना छाटना है, ये आंसर ले आना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 80 है। तो इसको हम काट देते हैं 2 से, तो ये 40 हो गया, इसको काट दिए 11, तो वैल्यू आ गया 14 डिवाइडेड बाई 11। तब इसको डिवाइड करिए तो कितना से लगाइएगा, 3 33, ये आ गया 7, जीरो लगा दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, 6 बार में लगा दिया 66, 4 जीरो के बाद 3 से लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका लमसम वैल्यू आ गया 3.63। ठीक है ना, तो गेन मेरा आ गया 3.63%। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।